भजन सहायता 51। भजन को पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना पड़ रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? पढ़ो। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में ओके, ये बहुत बड़ा भजन सहायता, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा पर थोड़ा थोड़ा करूंगा। आप सुनिएगा ध्यान से। ऊपर भी जो बातें हैं, अनुग्रह अब इसके जीवन में नहीं रहा, इसको महसूस हो रहा है, इसको महसूस हो रहा है अभी अनुग्रह नहीं है, इसके अनुग्रह मांग रहा है। लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्या कह रहा है? मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। क्या है? मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जब पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है तो मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? अपने आप को छुपाता हूं। आ गया। आदम और हवा की जीवन में पाप दृष्टि में आ गया ना उनकी। कैसे? आदम और हवा को दिख रहा है अब हम नंगे हैं, अब हम वस्त्र नहीं पहने, इसलिए क्योंकि उन्होंने पाप किया अब वो परमेश्वर से छुप रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में पाप होता है वो पाप उसकी दृष्टि में निरंतर रहता है, इसलिए वो कलीसिया में खुल नहीं पा रहा, इसलिए वो कलीसिया में आराधना नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ताली नहीं बजा पा रहे, इसलिए गाना नहीं गा पा रहे, इसलिए खुशों के पास्टर से मिल नहीं पा रहे, बाहर से दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, औरों की भी बात कर रहा हूं, बाकी कलीसियाओं की भी बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके जीवन के अंदर भी दिखाने में बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा दिखाएं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो पाप आपकी दृष्टि में बना हुआ है और डर है आपके अंदर कि अब मैं गया और अब मैं गया। आ गया। और आपका तो परमेश्वर के दास के साथ ही डर है, लेकिन दाऊद बहुत अच्छा था, परमेश्वर का डर था उसके मन में। आ गया। इसीलिए आज मैंने प्रार्थना किया, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय आना चाहिए। पास्टर से डरो ना डरो, परमेश्वर से भय आना चाहिए। इसके जीवन में परमेश्वर का भय, इसलिए वो उसका पाप उसकी दृष्टि में बना रहता है। जब परमेश्वर को देखता है, इसको याद आता है मैंने पाप किया, फिर दुआ करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। और क्या हुआ इसके जीवन में? मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अपने पाप को अंगीकार कर रहा है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। बोलता है परमेश्वर को। अब पाप किससे नहीं होता? परमेश्वर, मुझ में कमी है, ये पाप मुझसे हो गया, मुझे पवित्र कर, मुझे श्वेत कर। ओके, आगे क्या कहता है? 8 वचन। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अच्छा, अब मेरी बात सुन गो। जिसके जीवन में पाप नहीं है ना, खासकर व्यभिचार जैसा पाप जिसके जीवन में है, वो समझ लो भैया, जो आनंद हमारे पास है आपके पास नहीं है। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। यदि हम ऐसे पापों से बचे हुए हैं, बहुत शांति है, बहुत खुशी है, पैसा है जेब में, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बड़ी आशीष है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पाप के कारण आने वाली उदासी, पाप के कारण आने वाली निराशा हमारे जीवन में नहीं है। मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा प्रभु आप अपना काम करें और आप लोगों के मन में बात करें। पवित्र आत्मा प्रभु यहाँ पे बैठे लोगों के मन को समझाए। कभी कभी हम समझ नहीं पा रहे कि सच में मेरे जीवन में हर्ष नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मैं क्यों बेचैन रहता हूँ, क्यों मैं ऐसे डिस्टर्ब सा रहता हूँ। आप पवित्र आत्मा इनसे बात करें खुदावंद, आप इनको समझाएं खुदावंद। उसका कारण कोई और नहीं है, एक पाप है जो इनके अंदर बेचैनी को लेके आ रहा है, एक पाप है जो इनको तोड़ रहा है। और क्या कर रहा है? हड्डियों को तोड़ डाला है, ना केवल आत्मिक तौर से पर फिजिकली तौर से भी वो बीमार जैसे, या कई तरह की फिजिकली एक अवस्थाएं भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, 9 वचन। अपना मुख मेरे ओर से फेर गए और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर दे। अब उसको लग रहा है कि प्रभु ये आत्मा सबके अंदर आना चाहिए खुदावंद। अब उसको लग रहा है परमेश्वर मेरी ओर ही देखता जा रहा है। करेंगे पाप क्या? क्या कह रहा है परमेश्वर? अपना मुख मेरे पापों की ओर। दाऊद क्या लेके आ रहा है? अच्छा एक बलिदान लेके आ रहा है। दाऊद बलिदान रख रहा है परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को बलिदान नहीं दिख रहा। वो दाऊद को पता है परमेश्वर बलिदान की ओर नहीं देख रहे, मेरे पाप की ओर देख रहे हैं। ये कॉन्शियस हमारे अंदर होना चाहिए। दाऊद बड़ी अच्छी भेंट लेके आ रहा है, दाऊद सब कुछ कर रहा है, राजाओं को जीत रहा है, परमेश्वर उन सब के पीछे दाऊद की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं, क्योंकि उसके जीवन में पाप है। हालेलुया। पाप से आज़ाद हो जाओ,
ओके, मुझे निकाल ना दे और अपना आत्मा मुझसे अलग मत कर। अपने हर्ष का उद्धार, मैं जल्दी बोलूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, मुझे निकाल ना दे। परमेश्वर, उसको लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे, ये पाप के दंड है सारे, व्यभिचार का दंड है, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाते हैं। पवित्र आत्मा, ऐसा लगता है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, अब पवित्रता ही हमारे जीवन में आती है, हमारे शरीर में बीमारियां जैसी रहती हैं, हर्ष का, उद्धार का हर्ष, साल्वेशन फील नहीं होता। और क्या होता है 14 वचन में, हत्या के अपराध से मुझे छुड़ा गए। अभी ये बात, एक बात खास आप देखना, दाऊद ने क्या किया जब बैतशबा के साथ पाप किया, तो उसने क्या किया, पाप को छुपाने के लिए क्या किया, किसका, उसके हस्बैंड का हत्या किया। इसका मतलब क्या है, ऐसा पाप जो करता है ना व्यक्ति, ये पाप को छुपाने के लिए उसने हत्या कर दी। जो व्यक्ति ऐसे पाप में है, व्यभिचार जैसे पाप में है, उस पाप को छुपाने के लिए वो किसी भी हद में उतर जाता है। उस पाप को छुपाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पाप को छुपाने के लिए वो किसी का भी नुकसान हो जाए, किसी का भी निंदा हो जाए, किसी को भी शर्मिंदगी में जाना पड़े, ऐसे पाप को छुपाने के लिए वो कुछ भी करता है। क्या उसमें खुशी मिलती है? छोड़ दो ना, 10 साल बाद तो, 5 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद प्रभु दे देंगे खुद एक अच्छा जीवन साथी, खुद दे देंगे, बेस्ट जीवन साथी देंगे। क्यों इतना सब बुरा 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 करते जा रहे हो? हालेलुया, है ना। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, उसका मुंह भी बंद हो गया, व्यभिचार करने वालों का मुंह बंद हो गया। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मनों को तू तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। आप अंतिम वचन पढ़ोगे तो इसमें भी लग रहा है, अब दाऊद बाकी भजन लिखता है ना, अंत में खुशी की बातें लिखता है। अब दाऊद के भजन देखना तो क्या है, पहले दुख की बातें, फिर प्रोत्साहन की बातें, फिर सल्यूशन की बातें हैं। उसके भजन संहिता 3 तरह के हैं। पहले जो परेशानी उसके बारे में बोलता है, फिर वो बोलता है परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, ऐसा किया वैसा किया, फिर वो बोलता है समाधान हो गया। लेकिन यहाँ पर समाधान के बारे में कुछ नहीं लिखता, क्योंकि उसके जीवन में समाधान नहीं हुआ। जल्दी जल्दी कुछ और वचन पढ़े। ओके, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, फिर भी अनजाने में हमसे बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। तो ये क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। क्या पश्चाताप करते हैं? यदि पश्चाताप करते हैं तो आप सामर्थ पाएंगे और एक दिन उस पर आजादी पाएंगे। लेकिन यदि आप उसके यूज टू हो गए हैं और आप हर रोज वो पाप कर रहे हैं, हर रोज आपकी आंखों से व्यभिचार हो रहा है, हर रोज आप गलत काम कर रहे हैं, हर रोज आप कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में गड़बड़ कर रहे हैं, आप परमेश्वर से माफी नहीं मांग रहे, आप कठोर होते जा रहे हैं, जिस दिन आपको पता चलेगा ये बड़ा पाप है, आप अपने आप को तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए आज से ही, अभी से प्रार्थना करनी शुरू करो। आज दिन में आपसे पाप हो गया, प्रभु मुझे नया मन दे, प्रभु मुझ में स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, प्रभु मेरी आंखों को बदल दे, ताकि ये पाप मेरे जीवन में दोबारा ना होने पाए। आगे पढ़ो। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। ओके, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 7 वचन पढ़ो। जुफा में से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे सच में इस वचन को पढ़ के ना रोना आ रहा है। क्या कह रहा है? जुफा से मुझे छू तो मैं क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? ये कौन है पता है आपको? परमेश्वर का चुना हुआ। कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ। एक दिन परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया। क्या उस समय वो पवित्र नहीं होगा? पवित्र होगा। परमेश्वर ने क्यों चुना? मेरे मन के अनुसार। परमेश्वर का मन में क्या था? एक पवित्र राजा हो। मेरे मन के अनुसार वो व्यक्ति मैंने चुन लिया है। आज वो व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर मुझे पवित्र कर। वो खो दिया जो परमेश्वर ने तुझ में देखा था, तूने खो दिया। वो पहले सा प्रेम तूने खो दिया। मेरे प्रति जो तेरे अंदर आग थी तूने खो दी। मेरे प्रति जो तेरे अंदर प्रेम था तूने खो दिया। व्यभिचार के कारण तूने, अपनी नजर को संतुष्ट करने के कारण, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के कारण मैंने जो तुझ में देखा था तूने खो दिया बेटा, और तू अपने स्थान से गिर गया। आप कभी सोचते नहीं है हमारा अपने स्थान से गिर जाना हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैं बीते दिन शमूएल 12 अध्याय 8 वचन से, तो मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दे दिया। और यदि यह थोड़ा था तो तू मुझसे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। परमेश्वर कहता है मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था,
अभी परमेश्वर ने देना बंद नहीं किया, अभी स्वर्ग के झरोखे बंद नहीं हुए, अभी आशीषें और आना बाकी है, अभी और बरकतें आना बाकी। पर इसने क्या किया, हित्ती उरिया की पत्नी को अपना कर दिया और उसके पति को मरवा डाला। इस कारण परमेश्वर ने क्या दंड दिया इसको, 10 वचन पढ़ो। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की। ओके, बस इतना काफी है। परमेश्वर ने पहला दंड क्या दिया, तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। 11 वचन पढ़ो। यहोवा यो कहता है, सुन, मैंने तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। दूसरी बात, इसके ऊपर विपत्ति आने वाली है, इसके घर से तलवार दूर नहीं होगी, इसके ऊपर विपत्ति आएगी। ओके, आगे पढ़ो। और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों को तेरे ऊपर करेगा। ओके, जो इसने गलत काम किया इसके परिवार के लोगों के साथ भी वो गलत काम होगा। आगे पढ़ो। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं ये काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद बस 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 14 वचन का अंतिम भाग पढ़ो। शत्रु का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। और इसका बेटा भी मर जाएगा। इसका बेटा मर गया, 12 अध्याय में ही उरिया के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ मर गया। इसके बाद जो परमेश्वर ने कहा, यदि परमेश्वर ने इसको माफ किया होता तो वो नहीं होता, है ना। लेकिन इसके जीवन में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। 2 वचन, अब 13 का 2 पढ़ो। अम्नोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना हम लोग। अपना बेटा अपनी बहन के लिए मोहित हो गया। अजीब नहीं हो रहा क्या? क्यों ये हो रहा है पता है? क्योंकि दुष्टात्माओं को स्थान मिल गया। अगर आप बाद में पढ़ेंगे 14 वचन, मैं पढ़ूंगा, जल्दी पढ़ दूंगा, ठीक है। 14 वचन में लिखा है, जब वो गलत काम कर दिया, उसने अपनी बहन के साथ गलत काम कर दिया, उसके बाद उससे इतना घृणा करने लगा। ये वचन मैंने पहले भी प्रचार किया है यहाँ पे। क्यों घृणा करने लगा? क्योंकि वो दुष्टात्मा अपना काम करके चली गई। वो दुष्टात्मा अमोन में समा गई। उसके तो पिता एक ही है, माँ 2 हैं। उसके साथ इसने गलत काम किया है। ये अजीब हो रहा है। क्या दाऊद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देता होगा? क्या दाऊद के बच्चे अच्छे रास्ते पर चलने वाले नहीं होंगे? लेकिन दाऊद यदि खुद पाप कर रहा है तो कैसे उसके बच्चे सुधर सकते हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, ये जो तूने किया तेरे घराने में होगा। डरो परमेश्वर से और अपने जीवन को कंट्रोल रखो। हालेलुया। मैंने दाऊद के जीवन में कुछ दिन कुछ नहीं दिखा, लेकिन कुछ दिन के बाद समस्या दिखना शुरू हो गया। याद रखें, आज आप पाप करते हैं, जरूरी नहीं है आज ही परेशानी आ जाए। हो सकता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद आपके जीवन में वो परेशानी आए। इसलिए आप जागरूक रहे और व्यभिचार जैसे पाप में ना फंसे। इसलिए पौलुस कहता है, क्या करो? अपनी शरीर की अभिलाषाओं को अनुसार ना चलो। ओके, यही नहीं है, और क्या क्या हो गया? जल्दी पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। 13 का 30 पढ़िए। वह मार्ग में ही थे कि दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला, और उसने बस काफी है। हाँ, मार डाला, और उसमें से एक भी मुझे लगता है हमें इनके लिए अफसोस पे बैठना चाहिए, है या नहीं? इतने राजकुमार, कितने दाऊद के बेटे थे, सबको एक ने मार डाला। कौन है? अबू शलेम। और अबू शलेम कौन है पता है आपको? दाऊद का ही बेटा है। वो भी दाऊद का अपना बेटा अपने भाइयों को मार दिया। क्या हुआ? क्या कारण हुआ? अचानक से हो गया ऐसा? नहीं, उसको गुस्सा ज्यादा आता था इसलिए हो गया? नहीं, परमेश्वर ने कहा था, तलवार तेरे घर से कभी दूर। डरो प्रभु के लोगों, प्रभु से डरो, पाप से बचे रहो, इस तरह के पाप से बचो। व्यभिचार के कारण ये सारे दर्द कष्ट दाऊद के जीवन में। दाऊद कितना भला व्यक्ति था, कितने अद्भुत कार्य कर रहा था, सब जगह पे जीत रहा था, कोई उसके जीवन में परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन एक पाप की वजह से उसका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो गया। पहले क्या हो गया? उसकी अपनी बेटी के साथ गलत काम हुआ, उसके अपने बेटे ने गलत काम किया, उसके बाद सब राजकुमार मर गए। हो रहा है लोगों को लगेगा दाऊद ने बहुत सारे पाप किए, पर यहाँ पे दाऊद कोई पाप नहीं कर रहा। एक ही पाप उसने किया। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर के लिए बहुत घृणित है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसे हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, वैसे ही हम अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर हमें अपनी दुल्हन कहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि दुल्हन निष्कलंक और निर्दोष हो। तो परमेश्वर चाहते हैं जो एक शादी है वो परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते का ही एक शैडो है। यदि परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता पवित्र होना चाहिए तो शादी का रिश्ता भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इस पाप से इतना घृणा करते हैं। 24:2 इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, उद्यान में बेशर्मा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। अय्यूब ने राजा से बस अब 12 पढ़ो इसका। दाऊद अभी प्रजा की गिनती कर रहा है। जाकर दाऊद से कह, यहोवा जो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं तुझे उस पर डाल दूँ। अतः गाद ने तो ये विपत्ति क्यों आई? क्योंकि इसने प्रजा की गिनती करवाया। देखो योबाश ने भी कहा है, जो आपने अभी 2 वचन पढ़ा, उसके बाद लिखा योआब ने 3 वचन में, योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरे प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी ना पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, तू ये बात क्यों चाहता है? तो भी राजा ने आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई और योआब ने वो काम किया। इसलिए परमेश्वर ने और 3 विपत्तियों उसके ऊपर डाल दी। अभी क्या हो गया? व्यभिचार के कारण इसकी समझ भी बंद हो गया। पहले दाऊद हमेशा क्या करता था? परमेश्वर से पूछता था नहीं पूछता था, युद्ध पे जाऊं या ना जाऊं, ये करूं या ना करूं। लेकिन अभी अपनी मन मर्जी से, वजीर ने कहा उसके, मत कर, क्या जरूरत है प्रजा की गिनती करवाना। नहीं, प्रजा की गिनती, अब दिमाग घूम गया। कारण क्या है? वो एक पाप की वजह से। अभी वापस गलातियों की किताब में आ जाओ, खत्म करेंगे गलातियों 5 अध्याय 5:19। अर्थात शरीर के काम जो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। और ऊपर क्या कहता है पौलुस? शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना कर पाओगे। क्या करो? आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। अभी आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन, हो गया। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे एक नया मन दे, मुझ में स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मैं समझता हूँ जो सच में इस वचन की गहराई को समझे हैं, वो अपने जीवन को बदलने का कोशिश करेंगे। देखा हूँ कभी कभी ऐसे पाप से कई लोग जिंदगी भर छूटते नहीं हैं। उस पाप का प्रभाव उनके जीवन में सदा रहता है। आमीन, हालेलुया। सो मेरा आपसे अनुरोध है, आने वाले दिनों में हम सीखेंगे बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह और मतवालापन का क्या क्या परिणाम होता है। लेकिन आज हमने केवल व्यभिचार का परिणाम देखा और मैं ये चाहता हूँ कि आपके मन में परमेश्वर का भय आ जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर भी आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपके लिए उत्तम चीजों को रखे हैं। लेकिन आप पाप में अपने आप को गिरा ना दो। अपने जीवन में शादी से पहले ऐसे पाप में गिर मत जाओ। अपने फोन को आप साफ रखो। आमीन, हालेलुया। खास मेरा अनुरोध है आपसे, अपने फोन को साफ रखो। आमीन। अपने आंखों को साफ रखो। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में हम अपनी गलतियों से बचे, ऐसी गलतियों से बचे जिसका परिणाम कितना बुरा है। दाऊद इतना अभिषेक में चलने वाला, सामर्थ में चलने वाला प्रभु का एक बेटा था और बड़ी आशीष पाया हुआ एक बेटा था, लेकिन उसका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो गया। पूरा जीवन उसका डिस्टर्ब हो गया। आज शायद आपको लगता होगा मेरे जीवन में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो ऐसे पास्टर प्रचार कर रहे हैं, पर याद रखना प्रभु न्याय करेगा। प्रभु का वचन में लिखा, आपने पढ़ा अभी, प्रभु न्याय करेगा, प्रभु न्याय करेगा, प्रभु न्याय करेगा। इससे पहले प्रभु न्याय करे उसके पास लौट कर आ जाओ। इससे पहले प्रभु न्याय करे उसके पास पश्चाताप के हृदय के साथ आ जाओ। इससे पहले प्रभु न्याय करो, अपने बिछौने को साफ करो। आमीन, हालेलुया। अपने आप को पवित्रताई के लिए परमेश्वर को सौंप दो और परमेश्वर के सामने अधीन हो जाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आज से मैं से सारे पाप से अपने आप को अलग करता हूँ। प्रभु सिस्टर जी हमारे बीच में खड़े होकर उस समय सब बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब बच्चे इस पाप से, इस बुराई से आज़ाद होने पाएं, उसके लिए सिस्टर जी दुआ में अगुवाई करेंगे।
है।